हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे आरटेट के बारे में। जो आपका पहली बार जो परीक्षा कंडक्ट कराई थी, जिसे आजकल हम रीट बोलते हैं, इससे पहले हम इसे आरटेट बोला करते थे। ठीक है, तो ये आरपीएससी ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराई थी, तो इसकी आंसर की भी साथ में आपको मैं दिखाऊंगा और क्वेश्चन किस टाइप के आए थे वो भी हम देखते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। उससे पहले एक बार आप आंसर की देख लें क्या मानी थी उन्होंने। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये आंसर की मानी हुई थी। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये इधर की तरफ साइकोलॉजी की है। ठीक है, साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान की। बाकी सभी ये हिंदी और संस्कृत वगैरह, जो उर्दू वगैरह जो भी सब्जेक्ट चूज करते हैं फर्स्ट लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू, और फिर सेकंड जो लैंग्वेज लेते हैं अब उनके लिए ये आंसर की है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। ये पर्टिकुलर है जिसके जो साइंस में से होता है तो उसके लिए, और जो सोशल स्टडी सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जिसमें जो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों कंबाइंड करके ये पेपर है। जैसा भी बेहतर लगे उस अकॉर्डिंग आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो, पहला क्वेश्चन बना था कि निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। और विकास जानते हैं कि साइकोलॉजी में पहला ही चैप्टर पढ़ते हैं, उसी में दे रखा है। ठीक है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है? विकास अंतक्रिया का फल है। बिल्कुल सही है ये बात, हमें नहीं बताना है। ठीक है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी होता है, ये भी बात सही है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि शरीर का लंबा होना, या हम कह सकते हैं परिपक्वता आती है, तो अकॉर्डिंग टू हमारे खुद व्यक्तिगत होती है। तो चार ऑप्शन देखते हैं। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये कहीं ना कहीं गलत है ऑप्शन, क्योंकि विकास सामान्य से विशिष्ट होता है। अगर आपने पढ़ रखा है तो अकॉर्डिंग टू हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर होगा वो 4 नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो जीन प्याजे संबंधी अवस्था से पर्टिकुलर पूछा है कि बालकों की सोच अमूर्तता की ओर मूर्त अनुभव और प्रत्ययों की अवस्था कौन सी है। तो जीन प्याजे की तीसरी अवस्था थी ध्यान हो, तो आपको मूर्त संज्ञात्मक अवस्था उसे बोलते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशनल कुछ ऐसे ही बोलते हैं इंग्लिश में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो अकॉर्डिंग टू हम कहेंगे से राइट आंसर होगा पहला नंबर, 7 से 12 वर्ष की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो क्वेश्चन तीसरा बना था वो क्या बना था कि मानव विकास किन दोनों का योगदान का परिणाम है। मानव का विकास, तो देखते हैं अभिभावक एवं अध्यापक का। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का या कारकों का। तीसरा ऑप्शन है वंशक्रम एवं वातावरण का। चार है ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर होगा वो 3 नंबर का। ठीक है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्याजे के अनुसार भौतिक विकास का निर्धारक तत्व है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो, जो पहला है ऑप्शन सामाजिक संचरण, दूसरा है अनुभव, तीसरा है संतुलिनीकरण। ठीक है, तो संतुलिनीकरण पर रखा हुआ आपने इक्विलिब्रियम बोलते हैं, एक अकोमोडेशन होता है, एक ऑप्शन एक और होता है जिसे बोलते हैं ध्यान नहीं आ रहा, चलो जाने दो। अनुभव की बात की है उन्होंने, लेकिन सामाजिक संचरण की बात नहीं की है उन्होंने। हाँ, एक सिद्धांत दिया था इन्होंने संज्ञानात्मक, या तो उसे सामाजिक संज्ञानात्मक बोल दो तो भी चलेगा, क्योंकि उन्होंने इसे संज्ञानात्मक मानते हैं और सामाजिक भी सिद्धांत मानते हैं, क्योंकि ये दोनों में चलता है इसके अकॉर्डिंग। लेकिन उन्होंने सामाजिक संचरण की बात नहीं की है, उन्होंने ज्ञानात्मक पक्ष की बात की है। किसने? जीन पियाज ने। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के राइट आंसर होगा पहला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 नंबर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना अधिक उपयुक्त होगी। तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करनी चाहिए, सही बात है। विद्यार्थी को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन होता है, ये भी सही है। अब कह रहा है सहकारी अधिगम या पीयर ट्यूटरिंग, जिसे बोलते हैं सहपाठी द्वारा अनुशिक्षण, मतलब सहपाठी के संग बैठ के ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, उस टाइप का ये टाइप है। अध्यापक के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। तो इसमें से जो एप्रोप्रिएट आंसर है, जो सबसे अच्छा ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने यही पूछा है कि कौन सा उपयुक्त है, तो अकॉर्डिंग टू जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, और ये भी बाल्यावस्था की एक पहचान है। ठीक है, विशेषता है उसकी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता और वातावरण के दोषों को और कमियों और रिक्तियों की सहजता किसकी विशेषता है। ये मतलब बालक की पर्टिकुलर पूछा है कि ये किस बालक की विशेषता है, प्रतिभाशाली की, सामान्य बालक की, या सृजनशील बालक की। अगर आपने पढ़ रखी हो
ये आता है अधिगम नियोगिता संबंधी बालक या पिछड़े बालक या प्रतिभाशाली सृजनशील, तो उनमें आता है। तो अकॉर्डिंग टू उसके सृजनशील बालक है उसमें ये सभी चीज़ें विशेषतः पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बना था कि एक कॉलेज जाने वाली लड़की फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल लेती है। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को रखकर अलमारी की तरफ चाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। तो ये उदाहरण किसका है? तो ये श्रृंखला अधिगम का है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाता है, ये ज़्यादा टफ भी नहीं है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहीं तक ठीक है। अब मैं बताना बाह्य अभिप्रेरणा है वो किसमें कौन कौन से इन ऑप्शनों में है बाह्य अभिप्रेरणा आते संबंधित, ठीक है। तो पहली ये प्रशंसा एवं दोषारोपण, ये बाह्य प्रेरणा होती है क्योंकि हम ज़्यादातर समाज में रहते हैं, दूसरे ही हमारी प्रशंसा करते हैं या दोषारोपण करते हैं, ठीक है, ये भी हो जाएगा। प्रतिद्वंद्विता, हम दूसरे को देखकर ये प्रतिद्वंद्विता करते हैं, तो इसका मतलब ये बाह्य अभिप्रेरणा है। पुरस्कार एवं दंड दूसरों के द्वारा दिया जाता है, ये बाह्य हो गया। परिणाम का ज्ञान, ये भी एक बाह्य अभिप्रेरणा है क्योंकि हम जो भी रिजल्ट आता है तो वो एक बाह्य अभिप्रेरणा के अकॉर्डिंग होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सभी हो जाएंगे, कहने का मतलब उपयुक्त सभी। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम या आकस्मिक अधिगम। तो इसका राइट आंसर होगा पहला। हम कुछ चीज़ें ऐसी होती है समाज में सीखते हैं, ये बात सही है, प्रत्यक्ष भी होती है, लेकिन ज़्यादातर इन्होंने जो अकॉर्डिंग टू का है क्वेश्चन के, ये कह रहा है कि न कि प्रत्यक्ष अनुभव होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम दूसरों के देख के सीख लेते हैं लेकिन उनका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो पाता है। तो अकॉर्डिंग उसके राइट आंसर होगा सामाजिक अधिगम। अगला क्वेश्चन है अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है, मतलब डिसेबिलिटी बतानी है लर्निंग में, ठीक है। भागने की प्रवृत्ति, ये तो कोई कारण नहीं होता है। अशांत या ऊर्जावान विध्वंस होना, मतलब हर एक चीज़ पर गुस्सा हो जाना वगैरह वगैरह जो भी है। और तीसरा ऑप्शन है अवधान संबंधी विकार। अवधान का मतलब अटेंशन, मतलब ध्यान केंद्रित नहीं कर पाना, यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक क्या हैं। तो मैंने इससे पहले क्वेश्चन आया था आपको ध्यान हो विकास से संबंधित, उसमें बताया था पर्टिकुलर हमारी बात करें व्यक्तिगत तो वो परिपक्वता या आयु होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो आपका अधिगम स्थानांतरण से संबंधित है। तो देख लेते हैं क्या है। क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, गेंदबाजी विकसित कर ली, ठीक है, पर उसकी बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है। तो इसे ये शून्य में जाएगा, शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण, क्योंकि एक चीज़ के दूसरे में कोई फायदा नहीं हो रहा है तो इसलिए शून्य हो गया है। अगला देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या था, निम्न में से कौन सा कथन व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम प्रदर्शित करता है। तो उत्तम बताना है इसमें, तो स्वास्थ्य से संबंधित देखो पहला ऊपर देख लेते हैं कोई ऑप्शन क्या है। पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण, सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। दूसरा ऑप्शन है मानसिक विकार न होना, व्यक्तित्व के विकार के व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा, ये सभी ऑप्शनों में देखा जाए तो पहला जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के सही आंसर होगा पहला, क्योंकि उसने यही पूछा मानसिक स्वास्थ्य उत्तम प्रदर्शित करता है तो ऑप्शन नंबर पहला ही करेगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं कि फ्रायड फ्रायड और पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिक क्या बोल रहा है, मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व विकास के विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की, परंतु पियाजे ये कह रहा है कि फ्रायड और सिग्मंड फ्रायड ने जो भी बात हुई है, एक सेकंड, तो ये क्वेश्चन था, ये कह रहा है कि पियाजे के अकॉर्डिंग बताना है, मतलब मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं उन्होंने भी बताई, सिग्मंड फ्रायड ने, पियाजे ने भी बताई, लेकिन ये कह रहा है कि अंतर क्या है, पियाजे के अकॉर्डिंग पूछा है। तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं। कहा है कि विकास की अवस्था वातावरण से निर्धारित होती है, ये बात सही भी है, लेकिन हमें पता नहीं पियाजे के अनुसार, ठीक है। कहा है कि शेष अवस्था है वो अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाएं सीमित प्रभाव करती हैं, ये तो कोई गलत है ऑप्शन, ठीक है। तो विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव में के बारे में कहा है, तो यही राइट आंसर, क्योंकि इन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात की है, ज्ञान की बात की है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख के पता पड़ रहा है कि 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं।
देखो ये क्वेश्चन मुझे डाउट है, अभी मैं बता दूं इसमें आंसर की में इसने क्यों माना है ये तो मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन आप खुद देख लेना। गिलफोर्ड के अनुसार अभिसारी चिंतन का प्रयोग किसके समानार्थ में किया गया है। देखो अभिसारी का मतलब होता है बुद्धि से संबंधित, अपसारी का मतलब होता है सृजनात्मकता से संबंधित, लेकिन इसमें राइट आंसर माना है बी। और जबकि आरपीएससी ने यही माना है, और क्यों माना है ये तो हमें भी नहीं मालूम है। ठीक है, और आप अगर टीचर के थ्रू इसे समझें तो और अच्छा रहेगा, लेकिन इसे देख लेना आप। अगला देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है। रुचि के बारे में बताना है, ठीक है। इंटरेस्ट, रुचियाँ जन्मजात और अर्जित होती हैं, बिल्कुल सही बात है। रुचियाँ समय के अनुसार बदलती हैं, ये भी बात सही है। और रुचियाँ मतलब रुचियों की योग्यता और अभिक्षमता से संबंधित नहीं होती हैं। और लास्ट ऑप्शन रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है, ये कहीं ना कहीं ऑप्शन गलत लग रहा है, बाकी सभी सही हैं। तो अकॉर्डिंग टू 16 नंबर का राइट आंसर होगा 4, और क्योंकि उन्होंने नहीं पूछा है सत्य नहीं, ठीक है। अगला देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या रहा था। ये पूछ रहा है अभिवृत्ति, अभिवृत्ति सॉरी अभिवृत्ति बोलते हैं, तो अभिवृत्ति को इंग्लिश में एप्टीट्यूड बोलते हैं, नहीं सॉरी एटीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटीट्यूड। एप्टीट्यूड तो अभिक्षमता हो जाती है, तो अभिवृत्ति के बारे में बताना है। तो देखो एप्टीट्यूड होता है वो मतलब भावना से संबंधित होता है, अभिक्षमता योग्यता से संबंधित होता है, लेकिन अभिवृत्ति जिसे एटीट्यूड को हम शिष्टाचार या यानी नजरिया ये बोलते थे। तो हम ऑप्शन देखते हैं क्या है। एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी प्रभाव की प्रतिक्रिया करती है। अगला ऑप्शन देखना, एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचायक किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं फिर क्या है। कौशल को सीखा जाता है व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है। देखो अभिवृत्ति के संबंधित पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा पहला है, ठीक है। अगर यहाँ पे अभियोग्यता पूछता और ये अभिक्षमता पूछता तो फिर 2 नंबर राइट आंसर होता, तो इसका राइट आंसर होगा पहला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 18 नंबर है, ये अच्छा क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन है जो ये कह रहा है कि व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशक्रम की क्या भूमिका होती है। तो इसका राइट आंसर होगा पहला ही, ये केवल नाम मात्र की होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप जैसे पढ़ते हो ना उसमें पता पड़ जाएगा, जब वंशक्रम और बालक के विकास की अवस्था में पढ़ते हैं ना उसमें आता है, अदरवाइज नहीं तो व्यक्तित्व और बुद्धि में संबंध पढ़ते हैं तब ये आती है ये चीज़ें, ठीक है। और वैसे ये भी बात सही है कि वो व्यक्तित्व एवं बुद्धि वंशक्रम से संबंधित मतलब जन्मजात से संबंधित है, तो नाम मात्र की भूमिका होती है। वातावरण में आगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि कम बुद्धि होती है, फिर भी हम ऐसे बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं उनके अकॉर्डिंग बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। और व्यक्तित्व भी है, माहौल दे के उसे सुधारा भी जा सकता है, तो अकॉर्डिंग टू उसके राइट आंसर होगा पहला। अगला है जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडारण निम्न में से कहाँ पे होता है। तो वो होता है इदम, क्योंकि ये दमित इच्छाओं इसी में भंडारित रहती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था कि रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, किसके बारे में सहायता करता है। ये दबाव निपटाने से संबंधित है और स्ट्रेस यानी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पूछा हुआ है, तो ये रक्षा युक्ति चलती है वहाँ पे आता है ये व्यक्तित्व के यूनिट में, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। शारीरिक निरोगता वाले व्यक्ति निम्न में से कौन सी रक्षा युक्ति सबसे संतोषजनक होगी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है उसने। तादात्म्यीकरण, विभेदीकरण या अतिकल्पना, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका 3 नंबर। 3 का मतलब सी, अतिकल्पना, जैसे बोलते हैं फंटासी। क्योंकि जो भी जैसे विकलांग हुए या जिनमें कोई फॉल्ट पाया डिसेबिलिटी पाई जाती तो वो उसमें अतिकल्पना का मतलब यहाँ पे ये है कि वो गवर्नमेंट जॉब पाके या कोई अच्छा जॉब पाके अपनी क्षतिपूर्ति करना चाहता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग उसके राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा अंदर से पूछा है कि बालक प्रसंग बोध परीक्षण जो बोलते हैं हम 3 वर्ष से 10 वर्ष के लिए आयु के बालकों के लिए बनाया गया था। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए थे, क्या किए गए थे। सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव, ये तो गलत है। लोगों के स्थान पर जानवर, यही राइट आंसर है, ठीक है।
अगला देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। सृजनशील के पोषण के लिए अध्यापक निम्न में से कौन सी विधि सहायता लेनी चाहिए। तो ये ब्रेन स्टार्मिंग, इसे भी बोलते हैं विचार विमर्श। तो ये कहने का मतलब ये साइंस मैथ के जो टीचिंग मेथड पढ़ते हैं उसमें आती है ब्रेन स्टार्मिंग, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बना था वो क्या था कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखते हैं कौन सा कथन नहीं है। देखो ऑप्शन नंबर पहला देखो, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, ये वो कह रहा है। तो ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा राइट, ठीक है। और बाकी पढ़ लेते हैं कि अंतर्निरोध आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, बिल्कुल सही है। आवश्यकता अंतर्निरोध समान नहीं है लेकिन समांतर होते हैं, बिल्कुल सही है। मूल प्रवृत्तियाँ आंतरिक जैविक होती हैं, ये भी बात सही है, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ रखा हो तो ये चलती है मूल प्रवृत्तियों में, जैसे पहले होती है आवश्यकता नीड, फिर होता है उसके बाद नीड के बाद इसमें से क्या लेते हैं, इसके बाद आता है अंतर्निरोध, फिर उसके बाद आता है लास्ट में ड्राइव, ठीक है। ये शायद होता है, ठीक है, देख लेना। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन रहा था शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कितने कार्य घंटे निर्धारित होते हैं साप्ताहिक। तो वो 45 होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन ये रहा था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT एक्ट 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना चाहिए। विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना, बिल्कुल सही है। पाठ्यक्रम को संचालित पूरा करना होता है, बिल्कुल सही है। संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बना था कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा, जैसे बोलते हैं NCF 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है, पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से सूचीबद्ध किया गया था। इसका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा, महिला के प्रति आदर सम्मान मानना, ठीक है। अगला देख लेते हैं 28 क्वेश्चन नंबर है। NCF 2005 में बात कही गई है ज्ञान स्थायी होता है वो दिया जाता है, बिल्कुल सही है। ज्ञान से ज्ञान का विकास होता है, बिल्कुल सही है। और इसकी संरचना की जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा पहला ही। अगला देख लेते हैं। 29 नंबर ऑप्शन रहता है क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, यही सबसे बढ़िया क्वेश्चन यहीं से बनता है, क्रियात्मक अनुसंधान से नवीन ज्ञान की खोज होती है, बिल्कुल गलत। क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान तो वहाँ की रोजमर्रा की आवश्यकताओं को लेकर किया जाता है, उनसे संबंधित समस्या तुरंत हल की जाती है। तो ये नवीन ज्ञान से संबंधित तो हो ही नहीं सकता। शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास होता है, चलो इस ऑप्शन को छोड़ देते हैं। अगला देखो, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार करना होता है, यही तो चीज़ है जो दैनिक चीज़ होती है और शिक्षा से संबंधित होती है ये, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, राष्ट्रीय रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से कौन से सुधार सुझाया गया है। तो उसका देखते हैं ऑप्शन। खुली पुस्तक परीक्षा, बिल्कुल सही है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है, ये भी CC बोलते हैं, ये भी सही है। सामूहिक कार्य मूल्यांकन जिसे बोलते हैं ग्रुप वर्क एवोल्यूशन, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो मैंने आंसर की आपको पहले बता दी थी, एक बार और चेक कर लेना। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसमें से करीबन 6-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो सकते हैं या उनकी नॉलेज होनी चाहिए, उनके अकॉर्डिंग ऑप्शन हम काट सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये 30 क्वेश्चन कर लिए। और अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल पर विजिट करें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।